अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने लगे हैं कि ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात हैं इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इस तरह के फिकरात भी हम अक्सर अपने डेली लाइफ के अंदर बोलते रहते हैं। फिकरात देखते हैं, फिकरात क्या हैं। बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। आहिस्ता से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। खाने को डांप दो, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। इस तरह के फिक्रात हैं हमारे पास आज के लेसन में, जिनमें हम बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हो जाए, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के लेसन के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर यूज करना है उसे। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले कोई ना कोई सेंटेंस हमारे पास आया करेगा। सबसे पहले क्या आया करेगा, कोई ना कोई सेंटेंस आया करेगा। वो किसी भी टेंस का हो सकता है, वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आया करेगा लेस्ट सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आएगा लेस्ट, फिर आ जाया करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आया करेगा शुड, और शुड के बाद आ जाया करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे भी मेंशन कर दिया करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी साथ लिख दिया करेंगे। इस तरह हम इसकी मदद से अपने सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब देखते हैं कि इसे हमने यूज़ कैसे करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हुए हमने आज के फिक्रात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास पहला फिक्रा। फिक्रा क्या है कि मैं उसे कल फिर बता दूंगा। मैं उसे कल फिर बता दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए, ठीक है। मैं उसे कल फिर बता दूंगा, ये तो एक सिंपल हमारे पास जुमला आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। पहला सेंटेंस जैसे जो ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर हमने लिखा है सेंटेंस, तो ये वो वाला सेंटेंस आ गया है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, लेस्ट और सब्जेक्ट, फिर शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ से आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। इसको हमने ये जो सेकंड पार्ट है उसकी मदद से इंग्लिश में बोलना है। सबसे पहले देख लेते हैं पहले वाला सेंटेंस। जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है पहला सेंटेंस, मैं उसे कल फिर बता दूंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, हमने उसे उसी के टेंस के मुताबिक ही इंग्लिश में बोलना है पहले पार्ट को, ठीक है। तो क्या है, आई विल टेल हिम अगेन टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर भी सेम ही है, आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगा, अगेन फिर, टुमारो कल, आई विल टेल हिम अगेन टुमारो, मैं उसे कल फिर बता दूंगा। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। लेस्ट, सबसे पहले लेस्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया वो उसकी इंग्लिश आ गई ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। लेस्ट ही शुड फॉरगेट, भूलना वर्ब है हमारा, तो भूलने की इंग्लिश आ गई यहाँ पे फॉरगेट, V1 आ गया फॉरगेट। कंप्लीट सेंटेंस फिर क्या बनेगा, आई विल टेल हिम अगेन टुमारो लेस्ट ही शुड फॉरगेट, मैं उसे कल फिर बता दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आराम से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी सुन ले। आराम से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सुन ले, ठीक है। तो अब इसे कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है, आराम से बोलो, ये पहले वाला हमारे पास सेंटेंस आ गया, ठीक है। स्पीक जेंटली, स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। तो ये पहले वाला आ गया हमारे पास इतना सेंटेंस, स्पीक जेंटली या स्पीक सॉफ्टली, आस्था से बोलो, आराम से बोलो, ठीक है। उसके बाद लेस्ट समवन एल्स, लेस्ट समवन एल्स, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद आ गया शुड, और कोई और भी सुन ले, सुनने की इंग्लिश आ गई हेयर। स्पीक जेंटली लेस्ट समवन एल्स शुड हियर, आराम से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी सुन ले। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ये पहला सेंटेंस आ गया। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। लेस्ट इट शुड रेन, कहीं ऐसा ना हो कि
बारिश हो जाए। लेस्ट इट शुड रेन। डोंट गो आउट लेस्ट इट शुड रेन। बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है दरवाज़ा बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता कमरे में दाखिल हो जाए। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, या दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। लेस्ट द डॉग शुड एंटर द रूम। लेस्ट द डॉग शुड एंटर द रूम, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता कमरे में एंटर हो जाए, कुत्ता कमरे में दाखिल हो जाए। क्लोज द डोर लेस्ट द डॉग शुड एंटर द रूम। दरवाज़ा बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता कमरे में दाखिल हो जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा आहिस्ता से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली, आहिस्ता से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। लेस्ट द बेबी शुड वेक अप। लेस्ट द बेबी शुड वेक अप। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट द बेबी शुड वेक अप, आहिस्ता से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि इम्तिहान से फेल हो जाओ। मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड। मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड। लेस्ट यू शुड फेल दी एग्ज़ाम, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से फेल हो जाओ। मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से फेल हो जाओ। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल दी एग्ज़ाम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस देखते हैं जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें, कहीं हमारी ट्रेन ही छूट जाए। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें। अगले सेंटेंस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस खाने को डांप दो, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। खाने को डांप दो, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। खाने को डांप दो, ये आ गया हमारा पहला सेंटेंस। खाने को डांप दो, कवर द फूड। कवर द फूड लेस्ट इट शुड स्पॉइल। लेस्ट इट शुड स्पॉइल, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। ख़राब होना स्पॉइल। कवर द फूड लेस्ट इट शुड स्पॉइल, खाने को डांप दो, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा ग्लास को एहतियात से पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। होल्ड द ग्लास केयरफुली। ग्लास को एहतियात से पकड़ो। इतना आगे हमारे पास पहला सेंटेंस। होल्ड द ग्लास केयरफुली लेस्ट इट शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। लेस्ट इट शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। होल्ड द ग्लास केयरफुली लेस्ट इट शुड फॉल, ग्लास को एहतियात से पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है अपनी सेहत का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। लेस्ट यू शुड फॉल इल। लेस्ट यू शुड फॉल इल, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ लेस्ट यू शुड फॉल इल, अपनी सेहत का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है पहला, इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। और दूसरा सेंटेंस है अजाफी पैसे ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि सफ़र के दौरान ख़त्म हो जाएं। अजाफी पैसे ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि सफ़र के दौरान ख़त्म हो जाएं। ये वाले दोनों सेंटेंस हैं आपके लिए, इन्हें करना है आपने और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा और आप इस तरह के सेंटेंसेस खुद से बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही करते हैं आज के लेसन का अख्तिताम। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।